तो फाइनली अब क्योंकि ब्लॉकबस्टर कल्कि 2898 एडी इस मूवी ने 1000 करोड़ का गोल्डन कलेक्शन कर लिया है, तो ऐसे ग्लोरियस मोमेंट पर सेकंड पार्ट के हाइप को पंप करते हुए कल्कि 2898 एडी मूवी की स्मैशी बर्निंग क्वेश्चन को तो उठाना तो बनता है, जिसके इपिक आंसर को पार्ट 2 के अंदर जानने के लिए वर्ल्ड का पूरा पॉप कल्चर आंखें बिछाए वेट कर रहा है। इतिहास में इसका नाम अमर रहेगा, सूर्यपुत्र कर्ण। तो यहाँ पर बर्निंग क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज यास्किन। अब भले कल्कि मूवी के अंदर कमल हसन का आइकॉनिक कैरेक्टर सुप्रीम यास्किन को सिर्फ गिनती के लिमिटेड 5 मिनट के लिए ही दिखाया गया है, बट जो उस भौकाल से भरे 5 मिनट के अंदर बंदे के कैरेक्टर ने जो अपने डार्क डेमोनिक इरादों को जिस तरीके से चौड़े में बताया है, कहने का मतलब ये है कि कल्कि का पार्ट 2 को सेटअप करने वाला मिड क्रेडिट सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर एक बूंद का पोलियो वाला सीरम लेकर पूरी तरह से तो नहीं बट ऑलमोस्ट बंदा हील हो चुका है, सिर्फ उसकी खोपड़ी को छोड़ दिया जाए तो वही यास्किन का कैरेक्टर हील होने के बाद गांडीव को भी उठा लेता है। और देखा जाए तो वो क्यों उठा सकता है, उसके पीछे का लॉजिक भी हमें समझ में आता है, क्योंकि इसके बॉडी में देखा जाए तो ऑफिशियली लॉर्ड कल्कि की बॉडी का एक अंश है। बट यहाँ पर 440 वोल्ट का जॉ ड्रॉपिंग झटका देने वाला क्वेश्चन ये उठता है कि यानी सुप्रीम यास्किन ने सारे भगवानों के ऊपर बैन लगा रखा है, तो वो खुद कैसे एक दानव होकर गॉड की तरह खुद को दिखा रहा है। यानी यास्किन का बोला हुआ जगन्नाथ का चक्र वाला वो डायलॉग तो तुम्हें याद होगा। यानी पॉइंट की बात ऐसी है कि वो गांडी उठाकर ये कहता है कि जगन्नाथ का चक्र फिर से लौट के आएगा और उसके आते ही पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे, यास्किन का कैरेक्टर क्या खुद को कल्कि समझता है, क्योंकि जिस तरीके से गॉड वाले पोज के साथ ये बंदा एपिक श्लोक बोलता है, तो उसकी मेंटेलिटी साइकोलॉजी से ऐसा ही लगता है कि वो खुद को ही कल्कि समझता है। वही बर्निंग क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कल्कि मूवी के पार्ट 2 के अंदर हमें टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो इस तगड़े फैन थ्योरी की पॉसिबिलिटी 50-50% के साथ हाँ भी हो सकती है और ना भी हो सकती है, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो कल्कि की सीक्वल की ऑफिशियल टाइमलाइन 3102 BC होने वाली है, और जैसे कि हमने बहुत से वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि ये वो इपिक डार्क टाइमलाइन है जहाँ पर अलमाइटी लॉर्ड कृष्णा की डेथ होती है। तो सीक्वल के अंदर किसी मोड़ पर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है जहाँ पर लॉजिकली पीछे जाकर कलयुग को रोकने के लिए अगर मेकर्स कोई तिगड़म लगाकर लॉर्ड कृष्णा की मृत्यु को रोक सकते हैं, या फिर यास्किन को अलमाइटी सुप्रीम बनने के लिए अगर लॉर्ड कृष्णा का डीएनए चाहिए, तो डेफिनेटली मूवी के अंदर किसी न किसी पॉइंट पर हमें टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा ही। वही बर्निंग क्वेश्चन नंबर 3 है, अश्वत्थामा का कैरेक्टर पूरी मूवी के अंदर अपने डिवाइन पावर्स को यूज क्यों नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकली वेद पुराणों के हिसाब से द्वापर युग के किसी भी मनुष्य और योद्धा के कोई भी सुपर पावर्स कलयुग के अंदर यूज नहीं कर सकता, वो एक्टिव हो नहीं सकते। और दूसरा लॉजिकल रीजन ये है कि अश्वत्थामा की बैक स्टोरी इतनी ज्यादा डार्क है, यानी बंदे ने इतने गंदे तरीके से अपने डिवाइन पावर्स का यूज किया था कि उसके सामने कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्ण का कर्ज भी तुम्हें छोटा लगने लगे, और इस चीज का पछतावा अफसोस अश्वत्थामा के फेशियल एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चलता है। और यही वो लॉजिक वजह है जिस वजह से अश्वत्थामा का कैरेक्टर गलती से भी किसी को भी हर्ट ना करने के लिए अपने पावरफुल शिव मनी के होने के बावजूद वो बिल्कुल भी अपने डिवाइन पावर्स को पूरी मूवी के अंदर यूज ही नहीं करता। तो आगे बर्निंग क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या हमें फ्यूचर में किसी भी एंगल से सारे चिरंजीवी का असेंबल देखने को मिलेगा। तो अगेन सारा लॉजिक लगा के देखा जाए तो जिस टाइमलाइन के साथ आज के डेट में पूरा का पूरा कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा है, उसकी एक्यूरेट टाइमलाइन है द्वापर युग से कलयुग तक की महाभारत की कहानी। तो ऐसे में दिमाग पे जोर देने वाली बात यह है कि अगर साइंटिफिकली सारे के सारे चिरंजीवी एक साथ आ जाते हैं, तब कली वर्सेस कल्कि की मैसाकार से भरी बैटल होने का कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा, और प्रोबेबली वो डिस्ट्रक्शन से भरी फाइट हमें देखने को मिलेगी भी नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा और वेदव्यास जैसे द्वापर युग के चिरंजीवी को छोड़ भी दिया जाए तो बाली परशुराम जैसे चिरंजीवी के पास इतनी ज्यादा पावर है, यानी वो डार्क कली को किसी मच्छर की तरह मार सकते हैं। और वैसे भी बायोलॉजिकली चिरंजीवी अश्वत्थामा का कैरेक्टर ही फिजिकली इतना ज्यादा बड़ा दिखता है, तो जस्ट इमेजिन त्रेता युग के नॉर्मल इंसान को भी कल्कि मूवी के अंदर दिखाया जाएगा तो वो कितना ज्यादा जायंट मॉन्स्टर की तरह उसकी प्रेजेंस होगी। तो 1% के साथ शायद ही हमें कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सारे चिरंजीवी का असेंबल देखने को मिले। वही बर्निंग क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या हमें नेक्स्ट पार्ट के अंदर कल्कि का टाइटल डिवाइन कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो दिल पर पत्थर रखते हुए साथ ही सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए अनफॉर्चुनेटली इस बात को कहना पड़ रहा है कि 90% के साथ कल्कि का कैरेक्टर शायद ही हमें पार्ट 2 के अंदर देखने को मिले, जिसका सबसे बड़ा ऑब्वियस रीजन ये है कि पार्ट 2 के अंदर यास्किन के कैरेक्टर के डेविलिश ओरिजिन को एक्सप्लोर करते हुए 3102 BC के डार्क टाइमलाइन के अंदर आखिर क्या होगा उस पर बहुत ही हार्ड तरीके से फोकस किया जाएगा। और लॉर्ड कल्कि का पता नहीं, बट पार्ट 2 के अंदर डेफिनेटली यास्किन का कैरेक्टर अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हुए द किंग ऑफ डीमन मूवी के एंड तक कली बन जाएगा। वही बर्निंग क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या भैरवा का कैरेक्टर सच में कर्ण है। अब मूवी के अंदर भैरवा का कैरेक्टर ही एक्चुअली में कर्ण है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे रेफरेंसेस दिए गए थे, बट न जाने क्यों लॉजिकली ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक्चुअली में भैरवा ही कर्ण है, जिसका सबसे बड़ा इंसेन रीजन है अश्वत्थामा का ना पहचानना। आई मीन फेस सेम होने के बावजूद भी बंदा पूरी मूवी के अंदर अपने सबसे जिगरी दोस्त के कैरेक्टर को नहीं पहचानता। दूसरा लॉजिकल रीजन ये है कि भैरवा के कॉन्शियस माइंड में महारथी कर्ण की आइडेंटिटी दबी हुई है, तो वो पूरी तरीके से एक्टिवेट उस टाइम पर क्यों नहीं हुई। यानी मूवी के एंड में एक स्नैप में कर्ण का कैरेक्टर फिर से भैरवा
बन जाता है। इससे ये बात क्लियर कर पता चलती है कि मूवी के एंड में जो महाभारत के बॉम्ब्लास्टिक प्रभास के करने वाले जो शॉट्स देखने को मिलते हैं, उस चीज को अश्वत्थामा के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दिखाया गया है। और रही बात विजय धनुष की, जो कि एक्चुअली में लॉर्ड शिवा की है, जिससे चिरंजीवी परशुराम ने सूर्य पुत्र कर्ण को दिया था, तब लॉजिकली देखा जाए तो लास्ट टाइम में जिस भी वॉरियर गॉड या चिरंजीवी ने उस पावरफुल विजय धनुष का यूज किया था, उसी की ही पावर सोल आत्मा भैरवा के अंदर इंसर्ट हुई थी। तो टेक्निकली देखा जाए तो भैरवा का कैरेक्टर इन फ्यूचर चिरंजीवी परशुराम भी बन सकता है और महाकाल भी, क्योंकि विजय धनुष का कोई असली ओनर है तो वो है लॉर्ड शिवा। तो ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि पार्ट 2 के एंड में अगेन एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा। वही एंड में बर्निंग क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, जहाँ पर पूरा लॉजिक स्पाइसी माल मसाला लगाते हुए तुम्हें बताना है कि आखिर प्रोजेक्ट के है क्या, व्हाट इज प्रोजेक्ट के, क्या वो प्रोजेक्ट कृष्ण है, क्या वो प्रोजेक्ट कर्ण है, क्या वो प्रोजेक्ट कली है, या फिर वो मूवी का टाइटल प्रोजेक्ट कल्कि है। इस पर तुम्हारी जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है अपना सारा ज्ञान पेलते हुए कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी बात पर जीवीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। इतिहास में इसका नाम अमर रहेगा।